गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आज जो समय चल रहा है भक्ति का, ये बहुत ही संशय युक्त है। जो भी साधक हैं जो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जिनकी अभी इतनी श्रद्धा दृढ़ नहीं है अपने सनातन धर्म पर। सनातन धर्म का अर्थ है जो पूर्व जन्म और प्रारब्ध और परलोक, इन तीन विषयों पर जिनकी श्रद्धा होती है उसे ही सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मूल क्या है, तो मूल पर आप विशेष ध्यान देना। पुनर्जन्म, परलोक और प्रारब्ध, इन तीन पर जिनकी अटूट श्रद्धा होती है उसे ही सनातनी कहते हैं। अब आप ध्यान देना, हमारा जो जन्म और मृत्यु है ये प्रारब्ध पर निश्चित होता है। अब आप कहेंगे ये प्रारब्ध क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप जो प्रारब्ध कहते हैं, जो आपने अभी तक अनंत जन्मों तक जो कर्म किए हैं वो संचित रहते हैं, वो सब चित्त में संचित हैं। लेकिन इस शरीर, जो हमारा इस शरीर का निर्माण हुआ है, जो अभी इस वर्तमान युग में जो हम शरीर धारण किए हुए हैं, उस संचित कर्म से जितने भी कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन कर्मों को लेकर जो ये शरीर हमारा निर्माण हुआ है, जो अभी का शरीर है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। और जब तक प्रारब्ध है तभी तक ये शरीर रहता है। जिस दिन इस शरीर के प्रारब्ध पूर्णतया पूर्ण हो चुके होंगे, जितने भी प्रारब्ध हैं वो नष्ट हो चुके होंगे, तो ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। शरीर की मृत्यु नहीं होती, प्रारब्ध का विराम हो जाता है। आप देखना, आपने बहु लोगों को देखा होगा कि वो एक जिस कर्म के लिए वो व्याकुल हैं, जिस कार्य के लिए व्याकुल हैं, कोई अपने बेटे की शादी की कराने के लिए ही जिंदा है, आखिरी सांसें ले रहा है, या किसी एक विशेष कार्य के लिए ऐसा लगता है कि वो जीवन धारण किए हुए है। ज्यों ही उस कार्य की पूर्ति हुई, आप देखना उसका शरीर शांत हो जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये इसी कार्य को करने के लिए जिंदा थे, ज्यों ही इस कार्य की पूर्ति हुई उनका शरीर नष्ट हो गया। इसका आप खुद चिंतन करके देख लेना। जहाँ जहाँ आपका प्रारब्ध होगा वहाँ वहाँ आपको जाना होगा, उन व्यक्तियों से मिलना होगा। बहुत लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये तो हमारा भोग भाग है। हर जीव ऐसे ही अपना भोग लेके, प्रारब्ध लेके आता है, कोई किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपना खुद भाग्य लेके आता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध जब जीव का नष्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, जो इस शरीर में मिला है, जो इस शरीर का प्रारब्ध है, जो इस शरीर में कर्म मिले हैं, उतने कर्मों का जब जीव भोग कर लेता है तो उसका इस शरीर का अंत हो जाता है। अब अंत होने की क्रिया को ही मौत कह देते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकती है। शरीर नष्ट आपका किसी बड़ी बीमारी से हो सकता है, किसी प्रकार के और भी कई तरीके हैं। हम इन चीज़ों पे नहीं जाते, हम जाते हैं कि ये ऐसे इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु ऐसे हुई, इसकी मृत्यु ऐसे हुई। हम जो विशेष हमारी दृष्टि है वहाँ प्रारब्ध पे नहीं रहती। आप ध्यान देना, हमने बहुत संतों को देखा है जो कहते हैं कि मैं अभी प्रारब्ध की पढ़ाई करता हूँ। प्रारब्ध पर वो चिंतन कर रहे हैं, उनका एक समय प्रारब्ध चिंतन पर ही जाता है, तभी वो अच्छे साधक बनते हैं। जब वो प्रारब्ध को समझ पाते हैं, इस पर विश्वास कर पाते हैं, तब वो
अब इस जीवन में जो उनके कर्म बन रहे हैं तो वो पूरी की पूरी शक्ति लगा देते हैं कि अब हमारे ऐसे कर्म ना बने कि जिससे हमें दोबारा जन्म लेना पड़े, ऐसे अशुभ कर्म ना बने जिनसे हमें दुख भोगना पड़े। इसीलिए वो शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि अशुभ कर्मों का जो परिणाम होता है वो दुख ही होता है। इसीलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि हम कभी भी अपने प्रारब्ध को, अपने सुख दुख को नष्ट करने के लिए किसी भी पाखंडवाद में ना फंसें। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को दूर नहीं कर सकता। इतना भ्रमित हो जाते हैं, जब हम पर कोई संकट पड़ता है, दुखों से हम पड़े हुए होते तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम पर दुख किसी न किसी कारणवश पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो सब पूर्व से निश्चित होते हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए। हमें उधर ना जाके, पाखंड में ना फंस के खुद साधना करनी चाहिए। जब तक आप साधना नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी कर्म बने होते हैं वही हमारे सामने आते हैं, उन्हीं के फल आते हैं। और जब उनके फल सुख या दुख रूप में आते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता। आप खुद जब साधना करेंगे, आप घर पर रहकर ही साधना करने लग जाएं, वहीं से आपको शांति मिल जाएगी और आपको अपने जीवन में जो भी आपके प्रारब्ध है, सुख दुख हैं, वो सब नज़र आने लगेंगे, साक्षात दिखने लग जाएंगे। आप इस बात पर विश्वास करिए। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। किसी के भी आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप खुद जब साधना करेंगे तब आपके जीवन में जो भी कर्म बने हुए हैं अशुभ, वो नष्ट होंगे और आगे आप शुभ कर्म करने लग जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में अशुभ कर्म तभी होंगे जब हम भगवान से विमुख होंगे। आप देखना, ध्यानपूर्वक इस बात पर चिंतन करना। इसीलिए मैं साधना बता रहा हूँ, भगवान नाम से जुड़िए। एक बार अगर आप नाम के प्रति समर्पित हो गए, आपने नाम जप आरंभ कर दिया, तो आपके जीवन में अशुभ कर्म होना बंद हो जाएंगे। और अगर स्वभाव बस हो भी रहे हैं तो आपके भीतर ऐसी जलन पड़ेगी, ऐसी जलन पड़ेगी, उससे ही आपके प्रारब्ध जितने भी कर्म अशुभ बन रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आप इस बात पर विश्वास करिए। और हमको खुद भजन करना होगा, हमें किसी का आशीर्वाद कार्य नहीं करेगा। या तो कोई इतना तपस्वी संत हो, रात दिन तपस्या कर रहा हो, अपनी इंद्रियों को संयम रख के कठोर जीवन जी रहा हो, कठोर तपस्या का जीवन जी रहा हो, तो वो आपके प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। लेकिन कितने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोगों को, लाखों लोगों के प्रारब्ध को वो भी नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने जीवन का प्रारब्ध नष्ट तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कर सकते हैं, लेकिन उस प्रारब्ध का आपके जीवन में कोई असर नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। और बहुत सूक्ष्म रूप में दुख आएंगे जो आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देंगे। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कष्ट के समय भी नाच पड़ते हैं और भगवान की जो स्मृति है वो उनकी कभी नहीं जाती। चाहे जितना भी कष्ट पड़ जाए, भगवान का जप नहीं छोड़ते, भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ते, भगवान का भजन नहीं छोड़ते। अगर हम अपने जीवन में वास्तविक दुखों को दूर करना चाह रहे हैं तो हमें भक्ति करनी होगी। इसलिए मेरा बार बार कहना है, किसी के आशीर्वाद से, कहीं भीड़ में जाने से कोई काम आपका बनने वाला नहीं है। आप खुद भजन कीजिए, आप नाम को पकड़िए जो सर्वशक्तिमान है। यहाँ जो भी आपको बताया जा रहा है वो शास्त्र संगत बताया जा रहा है, मनमानी नहीं बताया जा रहा है। आप भगवान के नाम को पकड़िए, साधना करिए, आप देखेंगे आपके जीवन में खुद एक प्रकाश आपको आगे का खुद दिखने लग जाएगा। ये जो मैं भी बातें बोलता हूँ ये आपकी समझ में तभी आएंगी जब आप भगवान नाम जप कर रहे होंगे। इसीलिए मेरा हमेशा अनुरोध रहता है कि खुद साधना करिए, जैसे भी हो, जहाँ भी हो। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, दृढ़ निश्चय करके साधना करिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन का जो प्रारब्ध है, जो समय प्रतिकूल चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। आपको ज्ञान हो जाएगा और जब ज्ञान हो जाएगा फिर दुख नहीं होता। ध्यान देना, दुख अज्ञान में ही होता है, ज्ञान में दुख नहीं होता है। जैसे आप देखना, पशु पक्षी भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं
और वो बात, उन बातों को लेकर हम दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान है, वो भयभीत हो जाते हैं। हम ज्ञान के कारण भयभीत नहीं होते। इसीलिए आप भजन करिए, सच्चा ज्ञान होगा और आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। आप खुद इतने ज्ञानी हो जाएंगे, कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। एक दृष्टि में आप जान जाएंगे कि ये पाखंड कर रहा है या सत्य बता रहा है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।